ठीक है जी। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਰੈਂਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤੋ ਬਿਫੋਰ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਂਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ डिफाइन कर देना। रैंक of a matrix A whose size is m cross n is a number R such that R is the order of largest non-zero minor। ठीक है। और अगर मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा, आई कैन राइट देयर इज ए non-zero minor of order R and minors of order R plus 1 if there is any। ठीक हो सकता है इतने कोई ना ही होए। So if there is any R0। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करता है। Let A be a 3x4 matrix। Now if you see this minor is equal to what? 4 minus 3, that is 1, it is non-zero। So we have one minor of order 2 which is non-zero। एंड सी कोई भी माइनर लॉ ऑर्डर 3 का सो बनेगा या तो ए बन जाएगा अपने को। ठीक है, ये वेखो ए रो तो ए रो स्केलर मल्टीपल ने, सो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा। ठीक, या फिर तुसी ए ले लो। ठीक, फिर देखो ए रो तो ए रो स्केलर मल्टीपल ने माइनर 0 हो जाएगा। ठीक, उस तो बाद अगर तुसी ए 2 रोज ले लो, तीजी ए रो लैके माइनर बना लो 3 ऑर्डर का, तो भी देखो ए जो रो है पहली उपरली ये मल्टीपल है, तो भी डिटरमिनेंट अपने को क्या हो जाएगा जी? 0। अगर तुसी इधरों 2 रोज लैके, ठीक है सॉरी 2 कॉलम्स लैके इधरों एक कॉलम लैके बनाओ, स्टिल ये जो पहली रो बनेगी ये इदा आपस की ने स्केलर मल्टीपल, सो तामी की हो जाएगा डिटरमिनेंट 0। सो इट मीन्स माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 आर 0। ठीक है जी। अपनी डेफिनेशन क्या कहती है कि अपने कोल ऑर्डर आर का, अपने कोल ऑर्डर आर का एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए। अपन मिल गया ऑर्डर 2 का। ठीक है, वी हैव ऑर्डर 2 का अपन एक नॉन जीरो माइनर मिल गया, वो ये रहा। ठीक है, नाल अपने को क्या होना चाहिए कि ऑर्डर आर प्लस 1 दे, इतने अपना आर कितना है जी 2 लैके चल रहे हैं आप, दैट इज़ 2 + 1। ऑर्डर 3 दे जिन्ने भी माइनर ने वो 0 होने चाहिए ने। आप देखा इतने कि जिन्ने भी माइनर ने अपने को इतने ऑर्डर 3 दे क्या ने? 0। सो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है जी? 2। रैंक को आप इहदे नाल डिनोट कर दें कई बार, इतने अपने को रैंक कितना ए दा 2। देखो सैकेंड गल आप इतने लिखा इफ एनी। ठीक है, इफ एज देयर इज़ एनी, अगर कोई इदा का माइनर है, हो सकता है कि इदा का माइनर ना भी होए, पर वो भी एग्जाम्पल दे देने। तुम चैक करो इतों ये मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स लेने आप। ठीक है जी, 1 2 इट इज़ पाई हेयर।
ठीक। इफ़ यू विल चेक 3 ऑर्डर द माइनर ऑफ ऑर्डर 3, वो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ठीक, वो एक डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड दैट इज़ नॉन जीरो। अगर तुम चेक करोगे अपने को नॉन जीरो आ जाएगा। ठीक है जी। एंड बट देयर इज नो माइनर ऑफ ऑर्डर 4, ठीक, क्योंकि माइनर ऑर्डर 4 का है ही नहीं। ठीक है जी। जो सैकेंड कंडीशन है R+1 ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਆਰਡਰ 0 ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਜੇਕਰ R+1 ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ R+1 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। तो देखो अपने को इतने इस केस रैंक अपना कितना आ गया? रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ठीक है। दिस इज ईजी है जी, स्केयर मैट्रिक्स रैंक लभना थोड़ा होर ईजी हो जाता है। मैं मैथड लिख देना छोटा जिहा, मैथड to find rank in square matrices। ठीक है जी। मेथड टू फाइंड रैंक इन स्क्वायर मैट्रिसेस। सो मान लो अपने को एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की। सो फर्स्ट स्टेप अपना क्या होएगा कि ਉਹਦਾ डिटर्मिनेंट चेक करो। ठीक है जी। अगर ए ਦਾ डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, देन रैंक ऑफ ए इज n। ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट जो ए ਦਾ है वो जीरो है, देन क्या चेक करो? देन चेक माइनर्स ऑफ ऑर्डर n-1। if there is at least one minor which is non-zero, then rank of A is n-1 if all minors of order n-1 are 0, then check minors of order n-2 and so on। ठीक है जी। मोस्टली रिजल्ट्स आप जो है आप रैंक के पिछली क्लास से कर चुके हैं। ठीक है जी। पर आप जो कल की क्लास किया सीगा, एक होर मैं दोबारा याद करवा देना है दैट अगर ए एक कॉलम वैक्टर है नॉन जीरो, ठीक है, और बी नॉन जीरो रो वेक्टर है। ठीक। देन अपने को जो ए बी बनेगी, ए बी इज अ कॉलम वेक्टर दैट इज इट मे हैव m रोज एंड 1 कॉलम एंड बी इज अ रो वेक्टर दैट इज 1 रो एंड n कॉलम। सो ए बी का ऑर्डर बनेगा अपने को m क्रॉस n। ठीक है जी। सो ए बी का जो रैंक होएगा वो क्या होएगा जी अपने को 1। इन्हें याद रखना है, ये कई बार पेपर च अपने को पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया। ठीक है जी। किसी होर फॉर्म च पूछ लेंगे। इदा पूछा गया क्वेश्चन पेपर के विच इफ x is a non-zero column then what is the rank of x ट्रांसपोज। ठीक है जी। हम देखो ऑप्शन सी है अपने को 0 B1
CN, ठीक है जी, एंड D कांट से। एक्स एन इतने की है जी, एक्स इज़ अ n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ रो ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੈਨ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 1 ਪਿਛਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਧਰ A ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ B ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੈਂਕ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਂਕ 1 ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, एक्स ट्रांसपोज एक रो वैक्टर बन जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज क्योंकि एक्स नॉन जीरो है, सो एक्स ट्रांसपोज भी नॉन जीरो है। सो अपने को ये वाला रिजल्ट लगा के अपने को आ जाएगा रैंक ऑफ एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, ठीक है। या तुम इस वाल इदा भी कर सकते हो, एक्स नूं तुसीं ले लो 1 0 0, अपने को एक्स ट्रांसपोज की बन जाएगा अपने को 1 0 0 एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आएगा, दिस इज 3 क्रॉस 1, दिस इज 1 क्रॉस 3, ठीक है जी। इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3, ठीक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 1, बाकी सब अपने को बन जाएगा जी 0 0 0, थिंक चेक कर ली फिर भी एक बार। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, देन 0, देन अपने को सब कुछ बन जाएगा 0 0 0। क्लियरली रैंक ऑफ एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू 1। सो अपने को ऑप्शन बी बन रहा है, ठीक है जी। दिस इज़ प्रेफरेबल, अगर तुम इनू याद रखते हो ये तो मोर जनरल सम भी अपने अटैम्प्ट हो जाया करनगे। नैक्सट इज़ कि रैंक नूं कड्ढण दे अपने कोल होर भी तरीके ने, वो आपां सिखांगे। सो बिफोर गोइंग देयर आपां समझ लईए कि एलीमेंटरी ऑपरेशनस किहड़े किहड़े हुंदे ने, क्योंकि इन्हां नूं आपां यूज़ करांगे। There are 3 type of elementary operations. Number 1, interchanging any two rows. Number 2, multiplying a row with a non-zero number. And number 3, multiplying a row with a non-zero number and adding in some another row. ठीक है जी, in some another row. So there are elementary operations and same operations also for columns. ठीक है जी। सो इतने रोज़ की जगह अपने को क्या हो सकता है, कॉलम्स भी हो सकता है। इतने भी रोज़ की जगह तुम कॉलम्स पढ़ सकते हो, ठीक है जी। इतने भी तुम रोज़ की जगह कॉलम्स भी पढ़ सकते हो, इतने भी रोज़ की जगह तुम कॉलम्स पढ़ सकते हो, ठीक है जी। नैक्सट इज एशलन फॉर्म। A matrix is said to be in echelon form if all the zero rows in the matrix lie at the bottom
and first entry in last non-zero row is 1। ठीक है जी। क्या होना चाहिए अपने को किहड़ियां जीरो रोज ने वो सब तो थल्ले होनी चाहिए ने, जिहड़ी भी अपने को लास्ट पर नॉन जीरो रो बचती है उसकी पहली एंट्री अपने को 1 होनी चाहिए है। एग्जाम्पल देखो जीरो रोज ने मैट्रिक्स को दो ये बॉटम ते लाई कर देंगे ने, the last non-zero, this is first non-zero, this is second non-zero और this is last non-zero। ਇਹਦੀ ਚ ਪਹਿਲੀ non-zero एंट्री ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ non-zero एंट्री ਉਹ ਕੀ ਹੈ 1। so this is in echelon form। ठीक है जी। नंबर एक चीज़ होर अपने that number of non-zero rows, this is important, number of non-zero rows in echelon form is equal to rank of the matrix। is equal to rank of the matrix। okay, so ਆਪਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਓ that elementary operations do not change the rank of the matrix। ठीक। सो अपना अपना मेन काम है एशलन फॉर्म ते एलीमेंटरी ऑपरेशंस ने यूज़ करके अपनी मैट्रिक्स का आप कढ़ना है जी रैंक। सो आप जी मैट्रिक्स उपर कर चुके हैं आप उसके उपर ही दोबारा पहुँचते हैं। सो दिस इज़ योर मैट्रिक्स। सो दिस इज मैट्रिक्स आप करना है रैंक फाइंड। सो क्या करो कि अपन पता है दो रो कि एलीमेंटरी ऑपरेशंस लाउन ना अपना जो रैंक है चेंज नहीं होता। सो एलीमेंटरी ऑपरेशन क्या लाओ रो 1 तो रो 2 में एक्सचेंज कर दियो। ठीक है। अपने को बेसिक तरीका होंगे कि इस वन में यूज़ करदिया होया इनू तो इनू जीरो बनाया करो, उस तो बाद इनू 1 बनाने की कोशिश कराया करो तो इनू 0 दैन इनू 1 डायगनली आप 1 बनाने की कोशिश करनी है। नीचे जो ये लोअर ट्रायंगल बनती है इनू आप 0 बनाने की कोशिश करनी है तो इस कोशिश के अपनी एशलन फॉर्म बन जाया करेगी, अपने को अपना रैंक आ जाया करेगा। सो तो क्या करता मैं रो 2 चों रो 1 ਨੂੰ माइनस कर दूंगा 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके। सो इतने में 1 2 3 4। सो 2 minus 2 0, 3 minus 4 minus 1, 3 minus 6 minus 3 and 6 minus 8 minus 2। ठीक। थिंक अपना 2 minus 2 0, 3 minus 4 minus 1, 3 minus 6 minus 3 and 6 minus 8 minus 2। रो 3 चों रो 3 ते ऑपरेशन लाओ दैट रो 3 minus 4 times रो 1। ठीक है जी। देखो 4 minus 4 0, 6 minus 8 minus 2 and 6 minus 4 ना मल्टीप्लाई किया 6 minus 12 minus 6 and 12 minus 16 minus 4। ठीक है जी। नैक्सट आप करना है अपना काम है ये अक्रॉस आप 1 बनाना है। ठीक है। सो इनू 1 तो वैसे -1 है आप अगर इनू -1 रो ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 बन जाएगा। हम आप इनू 0 बनाना सो तो इनू 1 बनाना तो क्या करेंगे आप कि इनू 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दियो। ठीक है जी। मतलब मैं कर रहा रो 3 ਤੇ ऑपरेशन लगा रहा
that row 3 goes to 2 times R1. ठीक है जी, तो क्या बनेगा मेरे को 1 2 3 4 से 0 1 3 2 बन जाएगा 0 0 0 एंड 0। ध्यान ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਐਸ਼ਲੈਂਡ ਫਾਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਰੈਂਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ 1 ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਸੋ ਰੈਂਕ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ 2। Rank of 8 is 2. Next, write down a question. What is the rank of this matrix? ठीक है, सो आप ही वाला अपना ऑपरेशन लगावांगे दैट रो 2 तो ऑपरेशन लाओ दैट रो 2 माइनस 2R1 एंड रो 3 तो ऑपरेशन लगाओ रो 3 माइनस 2R1। सो अपने को बन जाएगा जी 1 2 2। ठीक है जी, 2 ना मल्टीप्लाई करके जो माइनस करांगे इतने अपने को बन जाएगा 0 1 इन 2 ना मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 1 - 4 -3। इतने भी बन जाएगा अपने को -3। सेम इतने दिस इज 2 ना मल्टीप्लाई का माइनस दिस इज 0 2 - 4। ठीक है, कुछ गलती कर देती। दिस बन जाएगा 0 1 - 2 1 - 4 -3 एंड 2 - 4 -2। ठीक है जी, दैन 2 नो this is 0 2 - 4 -2 then again here it is -3। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या करो इनू ਆਪਾਂ 1 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਕਰੋ ਰੋ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਰੋ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय -3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 1 2 2 0 1 2/3 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ 1 - 1 -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ तो बन जाएगा अपने को 1 2 ਤੇ 3। नेक्स्ट क्या करो कि रो 3 ਤੇ ऑपरेशन लगाओ दैट रो 3 माइनस 2R2। ठीक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 2 2 ਇੱਥੇ 0 1 2/3 ਐਂਡ ਇੱਥੇ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੇਅਰ 3 - 4/3 दैट इज 9 - 4 5/3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। देखो नॉन जीरो रोज़ कितनी बच गई अपने को थले कोई जीरो रो नहीं बची तिने जे तिने नॉन जीरो रोज़ ने। सो अपने को कितना बच गया जी दिस इज नॉन तो अपने को 3 नॉन जीरो बच गई रोज़। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। इतने अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स ही अपने एक दूसरे तरीके भी कर सकते थे। अपना जो बेसिक है आई थिंक आसान है बाकी ये जल्दी हो जाएगा। इधर डिटर्मिनेंट चेक करो। ठीक है, डेट ऑफ ए क्या होएगा जी 1 बार रखा दिस इज 1 - 4 -2 2 - 4 plus 4 - 2 this is -3 -2 2 - 4 -2 plus 2 4 - 2 2 so this is -3 plus 4 plus 4 4 plus 4 4 8 8 - 3 5 determinant is non-zero so rank of A इज़ इक्वल टू 3 विच एवर इज़ ईजी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਵੈਲ ਵਰਸਡ ਵਿਦ ਦ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆਫ ਰੈਂਕ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ AM क्रॉस N। ठीक है जी, नलिटी ऑफ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, and this is defined as n minus rank of A। So this is the formula of the
नलिटी। ठीक है भाई, याद रहे एन ए है नंबर ऑफ कॉलम्स, this n used here is number of columns. So if you are asked about nullity in the last question, ठीक है, then we know nullity of A will be equal to n. N here is what? 3. So this 3 minus rank of A, and in last question we have seen that rank of A is equal to 3, so its nullity is 0. ठीक है जी, if you want to find the nullity in this question, ठीक है, so it was a 3 cross 4 matrix, ठीक है, so n is here 4 and rank here it was 2, so nullity of A was 4 minus 2 equal to 2. One thing more, it is clear from here, that rank of A plus nullity of A is equal to n always. So there is also one question which has come in exam, that for matrix A was some matrix, and there were some entries, and matrix was 3 cross 3. What is the value of rank of A plus nullity of A? Doesn't matter what are the entries of A, you don't need to evaluate rank and nullity, ठीक है, because we know that rank of A plus nullity of A is always equal to n, ठीक है, so this is 3. ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ, ਇਟਸ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। So we have two type of system of equations, one is homogeneous and non-homogeneous, ठीक है जी। पहले आप करते हैं homogeneous system of equations। अपन को पता है that these are two equations, अपन इस तरीके से लिख सकते हैं that 2 1 1 1 so this is some matrix A into some column vector X and this some column B. So this is system of equation can be written as a matrix system, ठीक है जी। So AX equal to B is homogeneous if B is zero matrix. So this is some sort of this AX equal to 0. Let's see. Number 1, this system always has a solution. Always have a solution. Which one? X equal to 0 इन्हों पर करने trivial solution, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अपने को है x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। ध्यान रहे 0 0 आएगा क्योंकि इधर अपना 0 है, अगर इधर कुछ नॉन 0 हो गया फिर अपना जो सिस्टम है वो होमोजीनियस नहीं रहेगा। हम तुम ध्यान ਨਾਲ देखो x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 0 ਹੈ ਦੈਨ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਐਂਡ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। नॉन जीरो सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 इज ट्रिवियल सोल्यूशन एंड x नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ax equal to 0 has non-trivial solution
ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ कर लो। ठीक है, नॉन ट्रिवियल भी होंगे उस टाइम तक कहता इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन भी होंगे। ठीक है, और नाल लिख लो ए एक्स इक्वल टू 0 हैज़ infinitely many solutions if and only if determinant of a equal to 0. And number 3, ax equal to 0 has unique solution if and only if det of a, sorry पर डिटर्मिनेंट्स लिखते हैं क्वेश्चंस, सो डिटर्मिनेंट्स नहीं लिखांगे ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता नहीं a जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, a अपना की है m क्रॉस n मैट्रिक्स हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ a इज इक्वल टू n and if and only if rank of a is equal less than n, determinant 0 means rank less than n। ठीक है जी, यूनिक सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ a इज इक्वल टू n, तो यूनिक सोल्यूशन ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ट्रिवियल सोल्यूशन x इक्वल टू 0। ठीक, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डिटर्मिनेंट ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ n क्रॉस n है, इफ इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है जी, देन ax इक्वल टू 0 हैज़ नॉन ट्रिवियल और infinitely many solutions ठीक है, if and only if determinant of a is equal to 0 and trivial solution or unique solution if and only if determinant of a is not equal to 0। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट एक और चीज़, दैट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ ए, इन्हों याद कर लेना है। एंड एक आधे इक्वल होंगे, दिस इज ऑलवेज ऑल्सो इक्वल टू नलिटी ऑफ ए, कई बार ये उपर क्वेश्चन पेपर च पूछा गया। ठीक है जी, नैक्सट इज सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। This is system ax equal to b is said to be non-homogeneous system of equations if b is non-zero matrix। ठीक है, a and a here is a m cross n matrix। ठीक है जी, सो ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ax equal to b may have no solution। Number 2, ax equal to b has a solution if rank of a is equals to rank of a augmented b। Number 3, ax equal to b has unique solution if rank of a and rank of a augmented b
इज इक्वल टू एन। ठीक है, बराबर तो है ने, आंसर कितने बराबर होंगे, एन के बराबर, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। एंड नंबर 4, ax equal to b has infinitely many solutions if and only if rank of a is equal to rank of a augmented b but less than n। ठीक है जी। सो इफ a is a square matrix then ax equal to b has a unique solution if and only if determinant of a is not equal to 0। think this was ये सारा ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਥਰੂ ਦਿਸ।